हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज मैं आपके लिए करूँगी पिका कार्ड रीडिंग, मैसेजेस फ्रॉम योर एंजल्स एंड एंसेस्टर्स। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। दिस कीप्स मी गोइंग एंड दिस इज़ लाइक योर टोकन ऑफ लव फॉर अस। ओके, अगर पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके गाइस, दिस इज़ पाइल 1। दिस कार्ड मदर ऑफ पेंटिकल्स, pile 2, this card mother of cups, pile 3, this card mother of swords। अगर आपको कार्ड से सिलेक्ट करना है तो भी, अगर नहीं करना है तो यू कैन कंसंट्रेट ऑन द crystals। this purple crystal, pile 1, pile 2, this green crystal, pile 3, this red crystal। वीडियो को पॉज कीजिए और ध्यान लगाकर मेडिटेट करके अपना पाइल सिलेक्ट करें। ओके गाइस, पाइल 1 जिन्होंने ये पर्पल क्रिस्टल चूज़ किया है, योर कार्ड वाज मदर ऑफ पेंटिकल्स। तो आप लोग जो हैं अपनी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स या मदर ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी को एम्ब्रेस कर रहे हैं। आप मेल हो या फीमेल हो, आप अपने फाइनेंसिस पर ध्यान दे रहे हैं और आप बहुत ही ग्राउंडेड हैं। ग्राउंडेड है मतलब आप बहुत रियलिस्टिक हैं। आप लाइक स्पिरिचुअलिटी के काफ़ी लेसन्स ले चुके हैं। ओके, लेट्स सी योर कार्ड्स। ट्रेडर, एलिवेट योर एनर्जी, कॉन्फिडेंस इज द की, it's up to you। okay, let me put it here। okay guys, I will start with the trader। as you know, हमारे जो ancestors थे वो पहले hunters gatherers हुआ करते थे, traders हुआ करते थे। तो उनकी तरफ से आपको ये मैसेज है, exchange your energy to create abundance। आपने क्योंकि ये मदर ऑफ पेंटिकल्स कार्ड चूज़ किया है तो डेफिनेटली वर्क पर, अपने एनर्जी पर बहुत ध्यान दे रहे हैं अब। तो ट्रेडर का ये मैसेज है आपके लिए कि एक्सचेंज योर एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। आपकी जो एनर्जी है वो एक करेंसी है जो आप यूज़ करते हैं अपनी चीज़ों को करने के लिए। आप जिस चीज़ में अपनी एनर्जी डालते हैं वो ग्रो करती है, बिकॉज दिस इज़ अ यूनिवर्स ऑफ कॉज एंड इफ़ेक्ट। अगर आप कहीं एनर्जी डालेंगे तो ये वो चीज़ फ्रूटफुल होगी। और आपको अपनी जो एनर्जी है, आप लाइक सिर्फ ये फाइनेंशियल एनर्जी की बात नहीं है, आपको एनर्जी को फ्लो में रखना ज़रूरी है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप अपने इमोशंस किसी को नहीं बताएंगे या कंट्रोल रखेंगे या बिल्कुल ग्राउंडेड रहेंगे तो आप बेटर पर्सन है, ऐसा नहीं है। आपका सच बाहर आना ज़रूरी है। बिकॉज अगर क्या होता है, कई बार दो सिचुएशन में लोग इसी बात से रह जाते हैं कि वो वल्नरेबल नहीं हो रहे, अपनी बात नहीं एक दूसरे को कह रहे। तो एनर्जी का जो एक्सचेंज है वो करना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो फाइनेंशियल लाइफ हो। लाइक आपको किसी इंटरव्यू को अप्लाई करना पड़ेगा, आगे अपनी सर्विसेज देनी पड़ेंगी, देन ओनली यू विल गेट पेड फॉर इट। और अगर आप लव रिलेशनशिप्स में भी देखें तो आपको प्यार देना पड़ता है, तभी आपको प्यार मिलता है। तो दिस इज़ एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। एनर्जी शुड कीप फ्लोइंग, चाहे वो मनी की एनर्जी हो, चाहे वो प्रेम की, लव की एनर्जी हो, चाहे वो कोई भी एनर्जी हो। आपको अपनी एनर्जी को फोकस्ड करके उसका एक्सचेंज करना है। कॉज एंड इफेक्ट, कुछ करोगे तो कुछ होगा, एक्शन लोगे तो काम होगा, प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, फेथ रखोगे तो चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। ओके, अगेन अ मैसेज, अ ब्यूटीफुल कार्ड फॉर यू, एलिवेट योर एनर्जी। तो आपको इस वक्त अपनी एनर्जी को एलिवेट करने की ज़रूरत है। हो सकता है आपके आसपास कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हों जिससे आपकी एनर्जी बार बार लो हो जाती हो, तो आप ऐसा कुछ कीजिए जो आपकी एनर्जी को बढ़ाए, हाई वाइब्रेशंस में आप जा सकें। डू समथिंग यू लाइक,
चाहे वो गाने सुनना ही हो, चाहे वो कोई बुक पढ़ना हो, एनीथिंग दैट मेक्स यू मोर ऑफ यू, जो आपको आपसे कनेक्ट करे, वो चीज़ें करनी चाहिए आपको. एक्सक्यूज़ मी फॉर माई नेल पेंट. ओके, लेट्स रीड द मैसेज हियर. योर थाट्स आर वाइब्रेशन दैट अट्रैक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी. तो आपको अपनी थाट्स पर ध्यान देना है, क्योंकि आपकी थाट्स ही पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी बनाती हैं. अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आपकी वाइब्रेशंस लो चली जाएंगी. अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो वाइब्रेशंस बढ़कर ऊपर चढ़ के आ जाएंगी और आपके लिए रिसीव करना, मैनिफेस्ट करना बहुत आसान हो जाएगा. नोटिस योर करंट इमोशनल स्टेट. अपनी जो करंट आपकी इमोशनल स्टेट है उसको वॉच आउट करते रहें. क्लियर एनी नेगेटिविटी थ्रू कन्वर्सेशन, मूवमेंट, ब्रेथ वर्क, प्रेयर, मेडिटेशन एंड सो ऑन. जैसे कि मैंने कहा, आपको अपनी एनर्जी को क्लियर करते रहना है. चाहे आप मेडिटेट करें, चाहे आप म्यूज़िक सुने, जो भी आपको अच्छा लगता है. प्रेयर करना चाहते हैं तो वो करें. अपने पेरेंट्स के साथ आपको टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, या किड्स होंगे आपके तो किड्स के साथ आपको टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है तो वो करें. लाइक नेगेटिव थॉट से बाहर निकलकर आपको पॉजिटिविटी की तरफ जाना है. देन गाइड योर थॉट्स बैक टू लव एंड अबंडेंट पॉसिबिलिटीज़. अगर आप सोचेंगे कि आप लव्ड हैं, अगर आप सोचेंगे कि आप अबंडेंट हैं अभी, तो आप अबंडेंस ही अट्रैक्ट करेंगे. When you elevate your energy, you attract abundance, health and prosperity in your life, into your life. तो जब आप अपनी गुड एनर्जी में होते हैं और यू कैन से यू आर इन वॉर्टेक्स, तब आपकी एनर्जी हाई होती है. When you are feeling good about yourself, तब आपको अच्छी पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोचना चाहिए और उन पे एक्शन लेना चाहिए. सिर्फ सोचना भी नहीं चाहिए, बिकॉज एक्शन की जो एनर्जी है वो ज़्यादा है सिर्फ सोचते रहने से. हालांकि आपकी सोच मैनिफेस्ट होगी, बट व्हेन यू टेक एक्शन वो बहुत ज़्यादा स्पीड पकड़ लेती है एनर्जी, और आपको जो आप चाहते हैं वो मिलेगा ही मिलेगा. ओके, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस. तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है अपनी अप्रोच में. बिलीव करना है आपको कि आपकी एनर्जी जो है वाकई में ही काम करती है, और आप एक करके देखें. जैसे ही आप किसी भी चीज़ में कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ते हैं और गिव अप नहीं करते हैं, तो आपकी सक्सेस निश्चित है. लव सिचुएशंस में भी अगर आपकी बाउंड्री स्ट्रांग है, आप अपने आप से प्यार करते हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, तो कोई भी पर्सन आपको मिसट्रीट नहीं कर सकता. आप मे बी वो आपके पार्टनर हों, आपके घर में कोई सिचुएशंस हों, फैमिली के साथ. हमारा यही रहता है कि हम अपनी बाउंड्रीज़ को औरों के लिए डाइल्यूट कर लेते हैं, जबकि अगर आपकी बाउंड्रीज़ पे आप कॉन्फिडेंट हैं तो नो वन कैन शेक यू. अनदर मैसेज फॉर यू इज़ इट्स अप टू यू. ये आपके ऊपर है. आपकी ज़िंदगी, आपकी जो भी एनर्जी है उसको कैसे चैनल करना है ये आपके ऊपर है. आप किस चीज़ में एनर्जी लगाना चाहते हैं. आप लो वाइब्रेशंस में रहना चाहते हैं, आप शेमफुल फील करना चाहते हैं कि आपने क्या किया या किसी ने आपके साथ किया, आप उसी एनर्जी में रहते हैं, या आप गिल्ट है आपके अंदर कि आप कुछ ऐसा अच्छा कर लेते, तो नो अमाउंट ऑफ गिल्ट कैन चेंज द पास्ट एंड नो अमाउंट ऑफ एग्जाइटी कैन चेंज द फ्यूचर. आप आज में रहकर ही कंट्रोल में हैं. अगर आप पीछे पास्ट में चले जाते हैं तब भी आप कंट्रोल में नहीं हैं, फ्यूचर की सोचने लग जाते हैं तब भी आप कंट्रोल में नहीं है. तो इस मोमेंट पे एक्शन लीजिए, इस मोमेंट पे काम कीजिए. अगर कोई चीज़ आपके लिए है तो वो ज़रूर मैनिफेस्ट होगी. ओके, दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू. आई होप यू लाइक्ड इट. प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड डू कम बैक फॉर मोर. टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट. ओके गाइज, जिन्होंने ये ग्रीन क्रिस्टल चूज़ किया है, लेट्स सी योर कार्ड्स. आपने सिलेक्ट किया है मदर ऑफ कप्स. तो ये जो कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स. तो आप बहुत ही लविंग, बहुत ही नर्चरिंग, बहुत ही काइंड, बहुत ही काम, बहुत ही प्यारे इंसान हैं. आप बहुत ही लविंग हैं और आप दूसरों का ख्याल रखते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. इसीलिए आप इस कार्ड से अट्रैक्ट हुए हैं. लेट्स सी अदर कार्ड्स. वाचक गार्जियन, look at the bigger picture, choose love. I think I should put it here. And if you believe,
ओके, लेट्स स्टार्ट विद वाटर गार्जियन. वाटर गार्जियन, शी इज़ एन एंजल. तो इनका ये मैसेज है आपके लिए, कनेक्ट विद योर इमोशंस. आप पहले ही बहुत इमोशनल इंसान हैं, तो मे बी आपको अपने इमोशंस की वजह से बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हों, और आप ये सोचते हो कि अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेंगे तो आप सेफ़ हो जाएंगे और आपको लोग मिसट्रीट नहीं करेंगे. तो आपको ये सोच बनाने की ज़रूरत नहीं है. आप जैसे स्वरूप में हैं इस वक्त बहुत ही खूबसूरत हैं. आपको किसी के लिए बदलने की ज़रूरत नहीं है. आपको अपने इमोशन से कनेक्ट करना है. चूज़ लव. तो हमेशा कोई भी चीज़ हो, चाहे आप किसी से अच्छा आपको बर्ताव मिल रहा है बदले में या नहीं मिल रहा है, प्यार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आप अपना कर्म करते जाइए. आप अच्छे इंसान हैं, आप वही बने रहिए. लेट्स सी द मैसेज फॉर यू. इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग विद एन ऑब्स्टेकल और कन्फ्लिक्ट, चूज़ अ पाथ ऑफ लव. अगर आप किसी सिचुएशन में हैं जिसमें आपको कन्फ्लिक्ट हो रहा है, या लोग आपको नहीं समझ रहे हैं, आपके इमोशंस को नहीं समझ रहे हैं, या रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हैं, तब भी आपको लव का पाथ चूज़ करना है. सफरिंग, डाउट एंड फ्रस्ट्रेशन ऑल ट्रांसफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ लव. तो अगर आप बहुत ही अच्छे इंसान होते हैं और आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कोई आपको कैसे ट्रीट कर रहा है, हालांकि आई एम नॉट टेलिंग यू टू बेयर समवंस अब्यूज़ की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, बट अगर आप छोटी मोटी चीज़ों में अगर आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि मेरे को प्यार नहीं मिल रहा है, या मैं ही हमेशा कर कि यू आर फीलिंग टायर्ड एंड फीलिंग लाइक गिविंग अप, तो ऐसा आपको नहीं करना है. क्योंकि कोई भी सफरिंग, डाउट या फ्रस्ट्रेशन जो लव की प्रेजेंस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है. People, when you are giving, they will definitely understand you someday. आपकी वर्थ वो समझेंगे, आज नहीं तो कल. सो शो योर लव करेजियसली. और प्यार करने से डरिए मत कि अगर मैं वल्नरेबल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी और मैं अपनी दिल की फीलिंग्स बता दूंगी तो कोई मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेगा. तो ऐसा नहीं. शो योर लव ओपनली, शो योर लव विद नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड. आपको कोई भी, अगर आप कंडीशंस लगा रहे हैं कि ये पर्सन मुझसे प्यार करता है तो मैं आगे से करूँगी या करूँगा, तो आप क्या कर रहे हैं, आप स्ट्रिंग्स लगा रहे हैं, आप उनको अटैच कर रहे हैं, आप कंडीशनल कर रहे हैं इस लव को. सो इट इज़ सेफ टू गिव एंड रिसीव लव. अगर आप लविंग एनर्जी में हैं, आपको बिलीव में आपको कभी कोई हर्ट नहीं कर सकता. इफ़ यू आर एट योर बेस्ट, आपको गॉड वो एनर्जी रेसिप्रोकेट करेगा. यू गो एंड सर्च फॉर ओमेगा स्केल ऑफ कॉन्शियसनेस ऑन गूगल. यू विल कम टू नो दैट हाईएस्ट वाइब्रेशन जो होती है वो लव की होती है. एंगर, गिल्ट, फियर और आपका डिज़ायर, विलिंगनेस, रीज़न, इन सबसे ऊपर जो वाइब्रेशन होती है वो लव की होती है. एंड व्हेन यू आर गिविंग लव, you are opening doors to receive love. In fact, if you have a hard time with self love, और अगर आपको अपने आप से प्यार करने में दिक्कत होती है तो अपने लिए भी प्यार लेके आइए. सिर्फ सब औरों पे ही अपना ध्यान मत दीजिए और अपना कप फिल कीजिए ताकि आप औरों को और प्यार दे सके. शोइंग लव टू अदर्स कैन बी अ गेटवे ऑफ लविंग योर सेल्फ. और अगर आप दूसरों को प्यार देते हैं तो आप अपने लिए डिवाइन डोर्स खोल रहे हैं कि आपको खुद आप प्यार हैं, आप एक लाइट हैं, आप एक डिवाइन लाइट हैं. आपके अंदर ये जो बाकी कंडीशनिंग, सोशल कंडीशनिंग हुई है कि ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, लोगों के बारे में सोचना चाहिए, इतना ही करना चाहिए कोई भी डिसीज़न लेने से पहले, ये लिमिटेड बिलीव्स जो हैं ये लोगों के डाले हुए हैं. अगर आप सिर्फ प्यार की एनर्जी में रहते हैं, आप सिर्फ देने के बारे में सोचते हैं, लेने के बारे में नहीं सोचते, तो देने वाला आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ खुद देगा. आपको यूनिवर्स खुद वो अपॉर्चुनिटीज़ देगा. बिकॉज एनर्जी का ट्रेड कर रहे हैं आप लव बांट रहे हैं. अगर आप वल्नरेबल हो रहे हैं तो आप दूसरे को वल्नरेबल, अगर किसी के सामने अपना दिल खोल के रखेंगे तो कभी ना कभी वो भी अपना इमोशंस आपको एक्सप्रेस करेंगे. अगर आप ही डर रहे हैं तो वो भी डरते रहेंगे. अगर आप लव पूरा अनकंडीशनल कर रहे हैं किसी को, तो अगर वो पर्सन आपको चाहते हैं तो वो डेफिनेटली उस पोजीशन में कभी ना कभी आ जाएंगे कि वो अपना लव आपके लिए स्वीकार कर लेंगे. ओके,
वाटर गार्जियन, कनेक्ट विद योर इमोशंस। अपने इमोशंस से कनेक्ट कीजिए। आपके इमोशंस ही आपकी वाइब्रेशंस डिसाइड करते हैं। आपके थॉट्स आपके इमोशंस डिसाइड करते हैं और आपके इमोशंस आपकी वाइब्रेशन डिसाइड करते हैं। और गुड वाइब्रेशंस में रहना ही मैनिफेस्ट, कुछ भी आपने मैनिफेस्ट करना हो अपनी लाइफ में, इज़ इम्पॉर्टेंट। लुक एट द बिगर पिक्चर। तो आपको सिर्फ अपने साइड से सिचुएशंस को नहीं देखना है, दूसरों की साइड से भी नहीं देखना है, आपको बिगर पिक्चर देखनी है। अगर आपने आज कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आप किसी चीज़ को एक्शन लेना चाहते हैं, तो प्यार से उस तरफ एक्शन लीजिए। बिकॉज व्हेन यू आर लुकिंग एट द बिगर पिक्चर के इस प्यार को बांटने से सब कुछ सही हो जाएगा, तो आपको वो बिगर पिक्चर देखनी है। बिगर पिक्चर इज़ ऑलवेज लव, बिगर पिक्चर इज़ ऑलवेज पीस, एंड यू कैन डू इट इफ़ यू बिलीव। अगर आप बिलीव करते हैं कि प्यार में वो शक्ति है, आपके लविंग एनर्जी में वो शक्ति है कि दूसरे लोग ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, तो वो ज़रूर होंगे। बिकॉज योर लाइफ इज़ व्हाट यू बिलीव। आप जो भी बिलीव करते हैं, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हैं तो वो आपके लिए वर्क करेगा। आप एंजल्स में बिलीव करते हैं तो एंजल्स आपके लिए वर्क करेंगी। यूनिवर्स में करते हैं और आप खुद में भी बिलीव करते हैं, अपनी इस लविंग एनर्जी में, जो पर्सन आप हैं उसमें बिलीव करते हैं, तो वो आपके लिए ज़रूर वर्क करेगा। Okay guys, this was the reading for you. I hope you liked it. Please hit the like button and subscribe the channel. Please subscribe the channel. Thank you for coming. Do come back for more. Till then, take care, love and light. Hi pile 3 जिन्होंने ये रेड क्रिस्टल चूज़ किया, लेट्स सी योर कार्ड्स। और जिन्होंने ये मदर ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड से अट्रैक्ट होकर इस कार्ड को चूज़ किया है, तो लेट मी टेल यू, आपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें देखी हैं और जो सॉफ्टनेस आपकी थी वो कहीं ना कहीं आपने खो दी है। आप रिजिड हो गए हैं या थोड़ा सा लोगों के लिए आपका परसेप्शन जो है नेगेटिव हो गया है, थोड़े से में भी ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए हों आपको, बिकॉज आपने बहुत हर्ट झेला है। आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स या मदर ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी में हैं, इसीलिए आप इस पाइल पर अट्रैक्ट हुए हैं। तो आई थिंक आपको ये तलवार, ये शील्ड थोड़ी सी गिराने की ज़रूरत है। ओके, एंजल कार्ड में आपका है प्रोटेक्शन, गार्जियन, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, लिसन, एंड लेट गो। ओके, लेट्स स्टार्ट विद लिसन। आई थिंक आपको थोड़ा सा एम्पैथी की ज़रूरत है और आपको लोगों की बातें सुनने की ज़रूरत है। मे बी यू आर नॉट लेटिंग देम कंप्लीट योर देयर सेंटेंसेस, और कहीं ना कहीं आप तलवार उठा लेते हैं, लाइक कोई आपको हर्ट ना कर दे। आप थोड़ा सा रूडनेस की तरफ जा चुके हैं, आप अपनी ज़्यादा सुनते हैं और औरों की नहीं सुनते हैं, बिकॉज आप बहुत हर्ट हुए हैं पास्ट में। लेट्स सी योर मैसेज। आर यू टॉकिंग मोर देन यू आर लिसनिंग? क्या आप जो लोगों से जब बात करते हैं तो आप ज़्यादा खुद बात करते हैं, उनकी कम सुनते हैं? सो डू यू फिनिश पीपल सेंटेंसेस फॉर देम? ट्रू कनेक्शन इज़ अबाउट हाउ वी मेक पीपल फील एंड वेदर और नॉट वी आर बीइंग ओपन एंड प्रेजेंट। तो आपके लिए मैसेज है कि आप ओपन और प्रेजेंट रहें, रिसेप्टिव रहें और रिसीव करें जो भी वो आपको कहना चाह रहे हैं। एवरीबडी इज़ नॉट देयर टू हर्ट यू, एवरीबडी इज़ नॉट देयर टू मैनिपुलेट यू। आपको हर कोई हर्ट ही नहीं करना चाहता। आपको हो सकता है ट्रस्ट इश्यूज़ हों जिसकी वजह से आप प्रेजेंट की सिचुएशंस को ख़राब कर रहे हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। लाइफ इज़ कम्युनिकेटिंग विद यू डियर वन, एन इम्पॉर्टेंट मैसेज इज़ ट्राइंग टू गेट थ्रू। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज हो सकता है आपके लिए। या आप अगर अपनी लिसनिंग एबिलिटीज़ बढ़ा, आप अपनी प्यार वाली वाइब्रेशन में जब आते हैं तो आपका क्लियर ऑडियंस बढ़ता है और क्लियर ऑडियंस से आपको यूनिवर्स की तरफ से भी मैसेजेस मिलते हैं। लेट गो ऑफ योर फियर ऑफ बीइंग हर्ड। तो आपको अगर ये डर है कि कोई मुझे सुनेगा ही नहीं और आप दूसरों को चांस नहीं देते हैं बोलने का, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि आपको कोई सुनेगा ही नहीं। इनफैक्ट जब आप अपने शब्दों को बहुत ही
चुनिंदा और बहुत ही अच्छे तरीके से कहते हैं, अपने कम शब्दों में ही आप वो बात कहते हैं जो आप कहना चाहते हैं, बिना गुस्सा करे या बिना कोई रूडनेस लाए, तब आपका चांस है कि आपको वो सुने। यू विल गेट योर चांस, फॉर नाउ जस्ट लिसन। तो आपको आपका चांस मिलेगा बोलने का, पर आपको सुनने की भी ज़रूरत है लोगों को। ओके, आई थिंक जब हम नहीं सुनते हैं औरों की, या हम कह रहे होते हैं, हम खुद बोल रहे होते हैं, तब हम वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है जो हमें ऑलरेडी पता है। बट जब हम सुनते हैं तब हमें वो इन्फॉर्मेशन मिलती है, कुछ न्यू मिलता है जो हमें नहीं पता है। तो वी शुड ऑलवेज बी अ गुड लिसनर। ओके, प्रोटेक्शन गार्डियन, ड्रॉप योर शील्ड्स। तो आपको अपनी शील्ड्स गिराने की ज़रूरत है। अगर आप एक लविंग पर्सन है तो आपको डरना नहीं है अपनी वल्नरेबिलिटी शो करने से, अपने इमोशन शो करने से, और आपको दूसरों को अगर आप नहीं, लिसनिंग पावर आपकी कम है, बैड लिसनर हो जाते हैं, आपको लगता है लोग आपको सुनेंगे ही नहीं और आप हर्टफुल एनर्जी में चले जाते हैं, इस एनर्जी में चले जाते हैं, और आप अपने आप को बचाने के लिए, हर्ट को बचाने के लिए अगर आप अपनी शील्ड अप कर लेते हैं और सुनते नहीं हैं, तो आपको सुनने की ज़रूरत है, बिकॉज हर पर्सन आपको हर्ट करने के लिए नहीं है। एंड व्हेन यू आर अ गुड लिसनर यू गेट मोर इन्फॉर्मेशन, पीपल लिसन यू मोर, क्योंकि आप उनको सुन रहे हैं तो वो भी तो आपको सुनेंगे ना। और आप अगर कम शब्दों में और मीनिंगफुल बात करके अपनी उनको बताएंगे तो वो डेफिनेटली आपकी सुनेंगे। अगर आप उन्हें बोलने का मौका ही नहीं देंगे और आप खूब सारी बातें अपनी सरफेस पर रख भी देंगे तो दे विल नेवर वैल्यू योर टॉक्स। तो आपको अपनी शील्ड्स जो है गिराने की ज़रूरत है। अनदर मैसेज फॉर यू इज़ मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। दिस माइट नॉट बी सम प्लीजिंग मैसेज फॉर यू। आपको ये मैसेज इतना प्लीजिंग और इतना अच्छा नहीं लग रहा होगा, मे बी एंजल मैसेज की तरफ से इतना स्ट्रिक्ट मैसेज कैसे आ गया, बट आपको इस मैसेज को सोचकर मेडिटेट और कंटेम्पलेट करने की ज़रूरत है। आप इस बारे में सोचें, तब आप समझ पाएंगे कि वाकई में ही आप नोट करें कि आप जब ज़्यादा बात करते हैं तब आपकी वैल्यू गिर जाती है बात की, और जब आप सुनते हैं और फिर आप बोलते हैं तब आपके पास कुछ मीनिंगफुल होता है कहने के लिए। सो लेट गो योर पास्ट, लेट गो दोज ट्रस्ट इश्यूज़। उन ट्रस्ट इश्यूज़ को जाने दीजिए, उन ग्रजेस को अगर आप होल्ड करे हुए हैं, आपको पास्ट में किसी ने हर्ट किया, तो वो जो बैड सी एनर्जी है, लाइक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड इज़ नॉट बैड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड इज़ समथिंग जिन्होंने हमें हमेशा प्रोटेक्ट किया हमारे बैड टाइम्स में। तो आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप इस एनर्जी में कभी जाएं ही नहीं, बट अगर आप इस एनर्जी को ज़्यादा टाइम तक भी लेंगे तो आप वो क्वीन ऑफ कप्स वाली एनर्जी में नहीं आ पाएंगे। और जब ज़्यादा आप चारों क्वींस की एनर्जी को एम्ब्रेस कर लेते हैं तभी आप एम्प्रेस एनर्जी में आते हैं। एंड व्हेन यू आर इन एम्प्रेस एनर्जी, वेदर यू आर अ मेल और यू आर अ फीमेल, तब आप बहुत ही नर्चरिंग होते हैं, बहुत ही फोकस्ड होते हैं। तो आपको चारों चीज़ों पर अपने कंट्रोल करना है। आपको फाइनेंशियली भी स्टेबल होना है, आपको इमोशनली भी स्टेबल होना है, आपको स्ट्रक्चर्ड भी रहना है, और आपको ग्राउंडेड भी रहना है। ओके, लेट गो द पास्ट, लेट गो द ट्रस्ट इश्यूज, लेट गो द नीड टू बी हर्ड, बिकॉज यू आर हर्ड, यू आर लव्ड। ओके, this was the reading for you. I hope you liked it. Please hit the like button, do subscribe for more. Till then, take care, love and light.